हेलो एवरीवन, डार्क लाइकन स्टैक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही ज्यादा औसम होंगे। आज हम लोग फिर से आके एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं नथिंग फोन 1 वर्सेस गूगल पिक्सल 6a के ऊपर। आप लोगों की तरफ से काफी बार ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि गूगल पिक्सल 6a लेना ज्यादा बेटर रहेगा या नथिंग फोन 1। आज मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ। ये देखने वाले हैं हम लोग 30,000 के अंडर सच में हमें गूगल पिक्सल 6a लेना चाहिए नथिंग फोन 1। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आते हैं हमारे दोनों फोन्स की बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी में कितना बड़ा डिफरेंस है ये भी समझ में अभी आपको सामने आ ही जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले में जो ग्लास यूज किया गया है वो गोरिल्ला ग्लास 5 यूज किया गया है नथिंग फोन 1 में, और गूगल पिक्सल 6a में जो फ्रंट ग्लास यूज किया गया है गोरिल्ला ग्लास 3। इन दोनों फोन्स का जो बॉडी फ्रेम है वो भी पूरा एल्यूमिनियम का, जो इसका बैक है दोनों में डिफरेंस है। यहाँ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन बैक ग्लास में मिलती है नथिंग फोन 1 में, जिससे वो फोन एक्स्ट्रा प्रीमियम साइड पर आ जाता है। और गूगल पिक्सल 6a में जो मिलता है प्लास्टिक बैक मिलता है, बस उसका लुक थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अप्रोचेबल लगता है। नथिंग फोन भी अपनी जगह पे ग्लिफ लाइट के साथ वो भी एकदम फाड़ देता है, मतलब झामा मचा देता है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से कंपैरिजन देखा जाए तो नथिंग फोन यहाँ पे सुपीरियर होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रीमियम साइड पर जाता है और ग्लिफ लाइट उस पर 4 चांद लगा देते हैं। मैं जो भी बात है आप लोगों को बताऊंगा, इवन अपना ओपिनियन भी साथ में ऐड ऑन करके बताता रहूंगा, जिससे थोड़ा सा इस वीडियो में आपको कंक्लूजन समझ में। ज़्यादा टैकी लैंग्वेज में जाके मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। तो अब इन दोनों की डिस्प्ले पर बात कर लेते हैं। डिस्प्ले में दोनों का साइज है, नथिंग फोन 1 का जो डिस्प्ले साइज है 6.55 इंच का ओलेड पैनल मिलता है, और गूगल पिक्सल 6a में ओलेड पैनल ही है मगर 6.1 इंच का डिस्प्ले है। अब इन दोनों के बेजल्स के ऊपर बात करें तो देखिए गूगल पिक्सल 6 से अगर लेते हैं तो 60 हर्ट्ज की सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले मिलती है, और यहाँ नथिंग फोन पर जाते हैं तो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले सीधे मिलता है। वो भी 60 से लेके 120 हर्ट्ज तक एडेप्टिव रिफ्रेश रेट काम करता है। ये तो मैंने प्रैक्टिकली खुद यूज करके देखा है। ये छोटी सी चीज है मगर बैटरी एफिशिएंट काफी हो जाती है अपने समय के साथ। जैसे अगर आप फोटोज ऐप यूज कर रहे हो तो 120 हर्ट्ज पे काम करेगा, इंस्टाग्राम यूज करते हो तो 120 हर्ट्ज पे काम करेगा, अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करता जा रहा है। एंड्रॉइड 13 जब से अपडेट आया है और बैटरी एफिशिएंट भी हो गया है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा सैमसंग के कुछ फ्लैगशिप फोन हैं जिनमें 1 से लेके 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट काम करता है, अपने हिसाब से मतलब सीक्वेंस सेट करता रहता है। इसमें ऐसा नहीं है, 60 से लेके 120 हर्ट्ज तक इसका डिस्प्ले रिफ्रेश रेट वर्क करता है। अब आते हैं गूगल पिक्सल 6 में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, बट दोनों की जो पीक ब्राइटनेस है उसमें काफी बड़ा डिफरेंस मुझे फील करता हूँ। ये मैं ऑन पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑन पेपर में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यहीं कहीं ना कहीं नथिंग फोन सुपीरियर दिखता है, बट मैं प्रैक्टिकल यूज में बोलूँ तो नथिंग फोन कहीं ना कहीं 5 मिनट से लेकर 7 मिनट्स तक वर्क करता है। पीक ब्राइटनेस जो देता है एसडीआर पीक ब्राइटनेस, क्योंकि ऑन पेपर बोलती है 1200 निट्स तक इसकी पीक ब्राइटनेस है, मगर फिलहाल मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता है, क्योंकि अभी जो है उस पर बात करेंगे। फिलहाल पे का खुद का कहना ये है कि नथिंग फोन 1 की हम लोग पीक ब्राइटनेस को अचीव कर सकते हैं 12 मिनट्स को, अगर हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको अपडेट पुश करते हैं तो। फिलहाल मुझे ईमानदारी से बोलूँगा प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे 1200 निट्स या 1100 निट्स की कोई ज़रूरत फील नहीं हुई, बट जो फैक्ट है वो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। और गूगल पिक्सल 6a के ऊपर बात करें तो उसमें 1100 निट्स की पीक एसडीआर ब्राइटनेस मिलती है। और हाँ, दोनों की जो एसडीआर प्लस का सपोर्ट दोनों के दोनों डिस्प्ले में आता है। दोनों के दोनों डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बट मुझे बेजल्स पे सबसे बड़ा इशू लगता है यहाँ ना, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम साइड में नथिंग फोन की डिस्प्ले थोड़ी ज़्यादा बड़ी और ओलेड पैनल उसका ज़्यादा मतलब अमेजिंग और आई कैची लगता है, क्योंकि उसकी बेजल्स ना बहुत ज़्यादा नैरो है कंपैरेटिवली गूगल पिक्सल 6 से। गाइस मेरा ओपिनियन तो ये है कि डिस्प्ले की अगर बात की जाए लुक्स को लेके तो मुझे फ्रंट पंच होल जो डिस्प्ले आती है गूगल पिक्सल 6 की नथिंग फोन से ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। मुझे साइड में जो पंच होल डिस्प्ले होता है वो ठीक है, प्रैक्टिकली यूज़ में एक स्पॉट की तरह हाईलाइट नहीं करता, मल्टीमीडिया कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है नथिंग फोन 1। अपने हिसाब से देखिएगा आपको जो भी डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा लगता है, बट ओवरऑल मैंने आपको बता दिया डिस्प्ले साइड पे तो नथिंग फोन क्लियर विनर है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे दोनों फोन्स के एसओसीज के ऊपर, जो कि है प्रोसेसर दोनों में बहुत ज़्यादा अच्छे यूज़ किए गए हैं। नथिंग फोन 1 में जो यूज़ किया गया है 778G प्लस प्रोसेसर यूज़ किया, वो बहुत ज़्यादा नथिंग फोन के लिए हाईली ऑप्टिमाइज प्रोसेसर किया गया है। मतलब उस प्रोसेसर की कैपेबिलिटी को भी और ज़्यादा इंक्रीज किया गया है, मतलब उसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, काफ़ी कुछ चीज़ें इसके ऊपर बात करेंगे। फिर भी हम अभी बात करते हैं हमारे टेंसोर का जो हमारा चिपसेट आता है, जो कि 5nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 778G प्लस जो प्रोसेसर है वो हमारा 6nm पे बेस्ड है। तो मतलब दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, बट मुझे नथिंग फोन का जो 778G प्लस है वो बहुत ज़्यादा हाईली ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर लगा है। अब जैसे कि दोनों के प्रोसेसर के बारे में बात करूं, मुझे हीटिंग का इशू, मुझे गूगल पिक्सल 6 के काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स है, बहुत ज़्यादा हीटिंग इशूज़ हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बैटरी ड्रेन इशूज़ फील कर रहा है। जबकि 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है फिर भी बैटरी ड्रेन उसमें ज़्यादा होती है, इसमें इतना नहीं होता है। और गेमर्स को फ़ोन चूज़ करने के लिए बोला जाए तो नथिंग फोन 1 को वन साइडेड विनर बोलूँगा, क्योंकि बैटरी बैकअप भी अच्छा खासा 5 आवर्स का बैटरी बैकअप दे देता है हैवी गेमिंग के साथ, और
120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले भी मिलता है साथ में, तो गेमिंग में बहुत अच्छा फायदा देता है। और गेमर्स के लिए थोड़ा बड़ा डिस्प्ले आता है, 6.55 इंच का डिस्प्ले भी है। तो उसके साथ साथ ये प्रोसेसर और ये ऑप्टिमाइजेशन और सॉफ्टवेयर का पूरा मतलब एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा फाड़ है। एंड्रॉइड 13 के बाद तो धमाका मचा दिया है। आप लोग खुद सोचिए 30,000 के अंडर में नथिंग फोन 1 आप परचेज कर सकते हो, लाइक आप 26,000 का फोन परचेज कर सकते हो और आपको 60,000 तक के फोन का यूजर एक्सपीरियंस आप लोगों को मिले इन हैंड में। तो कैसा लगेगा? वैसा ही एक्सपीरियंस नथिंग फोन 1 स्नैपड्रैगन 778G प्लस प्रोसेसर के साथ हाईली ऑप्टिमाइज होकर दे रहा है। गूगल पिक्सल 6a में काफी ज्यादा कैमरास को इंप्रूव किया, इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा काम किया, तो प्रोसेसर काफी ज्यादा कैपेबल है। बट फिर भी दोनों को कंपेयर किया जाए तो नथिंग फोन का प्रोसेसर ज्यादा कैपेबल होगा, जबकि 6nm पे है वो। फिर भी मैं क्लियर विनर बोलूंगा तो नथिंग फोन 1 का जो प्रोसेसर है वो साफ साफ विन करता हुआ दिखाई पड़ता है। बैटरी एफिशिएंट है, पावर एफिशिएंट है, मतलब हर चीज में अपने ज्यादा बीट कर रहा है। भले ही टेंसोर अपनी जगह पे 5nm पे दे रहा है, ये 6nm पे है, मगर हर जगह से ये कंपटीशन दे रहा है। बहुत ज्यादा हाईली ऑप्टिमाइज किया है नथिंग फोन 1 ने। अब कह सकते हो कंपनी का बहुत बड़ा रोल है, बट गूगल भी कहीं किसी से कम नहीं है, वो भी अपनी जगह काफी अच्छा ऑप्टिमाइज करके EI परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट लेवल देगा। तो कंपनी अपने सॉफ्टवेयर पे जब काम करती है तो परफॉर्मेंस भी अच्छी आती है। तो गूगल कितना भी बुरा प्रोसेसर दे दे, टेंसोर की ही मैं बुराई कर रहा हूँ फिलहाल, आपको जो भी लग रहा हो आप जो भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी सॉफ्टवेयर अगर अच्छे से ऑप्टिमाइज किया जाए, किसी भी चीज के हिसाब से जितना वो काम संभाल सकता है उस हिसाब से उसको दिया जाए, जिस तरीके से वो मेंटेन कर सकता है उस चीज को, तो वो बहुत अच्छे से सर्व कर सकता है अपने कंज्यूमर को। गूगल पिक्सल के लिए बात बोल रहा हूँ। और नथिंग OS को लेके मैं ये बात बोलूँगा, नथिंग फोन 1 में जो OS चलता है 1.5.3 का जो लेटेस्ट अपडेट आया है, उसके बाद रैम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। रैम के ऊपर बात कर ही रहा हूँ तो मैं बताता हूँ, गूगल पिक्सल 6a में 6GB रैम आता है बेस वेरिएंट, 128GB का वेरिएंट आता है। 30,000 के अंडर की बात कर रहे हैं। और नथिंग फोन का जो बेस वेरिएंट है वो 26,000 रुपये तक का मिलता है सेल पर। 8GB 128GB रैम, उसमें 8GB है। और रैम ना कभी आप नंबर्स पे मत जाओ, पहले रैम मैनेजमेंट देखो। रैम का काम ही क्या है? आप 12GB 16GB 15 यार 20 यार 25GB रैम हो, जब रैम मैनेजमेंट काम ही नहीं कर रहा तो मतलब क्या है? मैं तो कह रहा हूँ फिलहाल 4GB रैम भी है और रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है फ़ोन्स का। जैसे कि मैं बेसिकली प्रीवियस टाइम से मैं कंटिन्यू नथिंग OS को लेकर थोड़ा कंप्लेन थी, उसमें रैम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा वाहियात था पहले। एंड्रॉइड 13 के अपडेट आने के बाद जब एक इन्होंने 162 MB का कुछ अपडेट उन्होंने सेंड किया, उसके बाद वो फ़ोन में काफ़ी रैम मैनेजमेंट इंप्रूव हुआ। तो मैं ये चीज़ बहुत अच्छी बात होती है, कंपनी सपोर्ट बहुत बड़ा मेजर रोल रखती है। दोनों फ़ोन्स की स्टोरेज के ऊपर बात की जाए तो UFS 3.1 का सपोर्ट दिया गया है, तो आपकी फाइल ट्रांसफरिंग स्पीड ना ब्लेजिंग फास्ट होने वाली है। फाइनली बस मार्केट में आपका 4.0 भी UFS आ चुका है, तो अभी उसके लिए तो फ्लैगशिप फोन्स में जाना पड़ेगा। अभी हम अंडर 30,000 की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। मैं जिस तरीके से प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। स्पीड तो सच में है, UFS 3.1 का सपोर्ट बहुत हेल्प कर रहा है। गाइस अब आ जाते हैं हमारे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन के आंसर को लेके कि हमारे नथिंग फोन 1 का कैमरा ज़्यादा सुपीरियर है कि गूगल पिक्सल 6a का। मतलब इन दोनों में से फाड़ कौन सा देगा, मतलब कैमरा को लेकर कंपेरिजन अगर किया जाए तो मैं इतना बोलूँगा दोनों कैमरा अपने अपनी जगह पर काफ़ी अच्छे हैं, मगर गूगल पिक्सल अपनी जगह सुपीरियर लेवल पर बैठता है। फिर भी दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देखने वाली बात है। 50 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड और मेन सेंसर मिलता है नथिंग फोन 1 में, और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का मिलता है। अगर गूगल पिक्सल 6a में मिलता है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, 12.2 मेगापिक्सल का हमारा उसका मेन सेंसर मिलता है। और जो फ्रंट कैमरा है मुझे कहीं ना कहीं लगता है छोटा है, कम है, 8 मेगापिक्सल का मिलता है। सेल्फी को लेकर तो अगर मैं बोलूँ तो गूगल पिक्सल 6 से ज़्यादा अच्छा नहीं है, मगर उसका ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया है। अच्छी लाइटिंग कंडीशन में वो भी बहुत अच्छे से मतलब परफॉर्म करता है। दोनों का कैमरा कंपैरिजन बोलूँ तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा मेजर रोल रखता है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था तो गूगल पिक्सल ए सुपीरियर है, मैंने पहले ही बोला था, अभी बोलूँगा गूगल पिक्सल 6 मच बेटर ऑप्शन होगा कंपैरेटिवली नथिंग फोन 1 के कैमरा के बिहाफ से। पर ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं। अगर मैं बोलूँगा रेटिंग दूँ 10 में से तो नथिंग फोन को मैं रेटिंग दूंगा 10 आउट ऑफ 7 और गूगल पिक्सल 6a को मैं रेटिंग दूंगा 10 आउट ऑफ 8.5। अगर कंपैरिजन किया जाए तो अप्रॉक्स समथिंग डिफरेंस होगा 17% का। एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है, जो मुझे सुपीरियर फील हुई है गूगल पिक्सल 6a में, जबकि टेंसोर चिपसेट के साथ आता है, 4K 60 FPS पे ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। OIS EIS और जायरो की सपोर्ट के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। स्टेबलाइजेशन भी बहुत बढ़िया होने वाला है। और जहाँ नथिंग फोन 1 4K 30 FPS तक ही जा पाता है, 1080 60 FPS तक बढ़िया सपोर्ट करता है। बट मुझे फिलहाल गूगल पिक्सल 6a सुपीरियर फील होता है वीडियो रिकॉर्डिंग में और फोटोज़ में भी। और एज ए कंटेंट क्रिएटर मुझे गूगल पिक्सल 6 ज़्यादा अच्छा लगा। तो काफ़ी चीज़ों में गूगल पिक्सल 6 भी कम्पीट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, कंपीट भी नहीं कर रहा है, सुपीरियर हो रहा है। अब बात करें तो हैप्टिक फीडबैक की, तो हैप्टिक फीडबैक कहीं ना कहीं मुझे लगता है गूगल पिक्सल 6 का थोड़ा सा अच्छा है। ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे पर फ्लैगशिप लेवल पर फील होता है उसका भी, मगर इसका भी ठीक है, मगर एवरेज से काफ़ी एवब है नथिंग फोन 1 का जो हैप्टिक फीडबैक है। अगर आप यूज़ करते हो ना तो एक हैप्टिक फीडबैक एक बहुत बढ़िया सा रोल प्ले करता है, आपकी यूज़र एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा मतलब फन टू यूज़ कर देता है ओवरऑल। इन फोन्स के ऊपर प्रोसेसर डिस्प्ले कुछ भी अच्छा दे दो, मगर बैटरी एक बहुत बड़ा रोल रखती है। अगर फोन का प्रोसेसर बैटरी कंज्यूम ज़्यादा करता है तो बैटरी थोड़ी बड़ी लगा कर मैनेज कर सकते हो, बट इसमें ऐसा कुछ
कुछ नहीं है। नथिंग फोन 1 में 4500 mAh की बैटरी मिलती है, 4410 mAh की बैटरी मिलती है गूगल पिक्सल 6a में, तो 90 mAh का डिफरेंस है, सिर्फ ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ा आपको फटका लगने वाला है वो ये है कि इसमें 18 वॉट की ही सिर्फ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर सकता है, और नथिंग फोन में 33 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट इसका 45 वॉट का चार्जर सेपरेट परचेज करना पड़ता है, थोड़ा सा इशू है, मगर इसका अल्टरनेट ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। 1200 रुपये तक का चार्जर आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हो। बट फास्ट चार्जिंग का तो समझ में आप लोगों को भी आ गया होगा, बैटरी का भी समझ में आया। बैटरी ड्रेन इशू के बारे में बात करें, जो मेरा रियल लाइफ में प्रैक्टिकली मैंने देखा, नॉर्मल यूज के हिसाब से मैं नथिंग फोन 1 यूज करता हूँ तो 24 आवर्स तक आराम से इजीली चल सकता है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गेम को मतलब फोकस करके खेलता हूँ, मैं चला रहा हूँ और बहुत ज़्यादा फुल ब्राइटनेस साथ फुल वॉल्यूम के साथ बिल्कुल ढंग से यूज़ कर रहा हूँ, तो 5 घंटे का बैटरी बैकअप मुझे नॉर्मली मिला है। इसका मैंने वीडियो वगैरह पोस्ट कर रखा है, प्रीवियस वीडियो चेकआउट करनी तो आप लोग कर सकते हो, बट फिर भी अभी प्रेजेंट टाइम में जो बात करूँ मैं वो बता रहा हूँ। अगर दोस्तों मैं अपने तरफ से बात कहूँ तो नथिंग फोन 1 का बैटरी बैकअप गूगल पिक्सल 6 से थोड़ा अच्छा है। 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग गूगल पिक्सल 6 को देना अभी भी थोड़ा सा मुझे लॉजिक समझ में नहीं, थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए था, पर भी ठीक है, अपनी जगह वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं। नथिंग फोन 1 में 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी सेपरेट दी गई है, जो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम फील देने में उसकी हेल्प करता है, मतलब वैल्यू फॉर मनी बना देता है। ऑलराउंडर अगर फ़ोन चूज़ करने के लिए मैं बोलूँ आपको लेना है तो आप लोग नथिंग फोन 1 को आंख बंद करके कभी भी आप पिक कर सकते हो, जब तक अभी कोई उसके टक्कर पे कोई दूसरा फ़ोन नहीं आता। फिलहाल अभी उसके टक्कर पे कोई फ़ोन नहीं है। गूगल पिक्सल 6a उनके लिए है जिनको सिर्फ और सिर्फ कैमरा प्रायोरिटी है, डिस्प्ले वगैरह से उनको इतना इशू नहीं है, बट 60 हर्ट्ज़ का ऑप्टिमाइजेशन उनका इतना अच्छा है कि आपको फील नहीं होता 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले चला रहे हो। अगर आप लोगों ने आईफोन यूज़र्स को देखा होगा 13 वगैरह चला रहे 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले होता है, बट ऑप्टिमाइजेशन ऐसा होता है कि ज़्यादा फील नहीं होता, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करके सॉफ्टवेयर्स को देते हैं। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको सारी चीज़ें सब कुछ सॉर्टेड हो गई होगी मे बी। अगर आप लोगों को कोई फ़ोन चूज़ करना है तो मैं आपको बताऊंगा कि नथिंग फोन 1 ज़्यादा बेस्ट पिक होगा कंपैरेटिवली गूगल पिक्सल 6 से। और क्यों आप लोगों को नथिंग फोन 1 लेना चाहिए मैं बता देता हूँ उसका रीज़न भी। सबसे पहला रीज़न है 8 GB रैम मिलता है आप लोगों को नथिंग फोन 1 के अंदर, जहाँ की गूगल पिक्सल 6 में सिर्फ और सिर्फ 6 GB रैम मिलती है। तो रैम मैनेजमेंट भी अब बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। मैंने पहले ही बोला सॉफ्टवेयर का खेल होता है पूरा पूरा, उसमें भी इंप्रूव किया। पहला रैम मैनेजमेंट। दूसरा आते हैं डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले मिलती है आप लोगों को, जो कि एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है 60 से लेकर 120 हर्ट्ज़ तक रिफ्रेश रेट कम करता है। पहला चीज़ तो ये। दूसरा हमारी डिस्प्ले की डिज़ाइन तो हो गई है, उसका बेजल्स बहुत ज़्यादा कम है और इसके बेजल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम फील लेना है तो डिस्प्ले साइड में हमारा वो ज़्यादा नथिंग फोन 1 ज़्यादा अच्छा लगता है। और नथिंग फोन 1 का प्रोसेसर भी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा मेजर रोल रखता है। प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हाईली ऑप्टिमाइज है, बैटरी बैकअप वगैरह बहुत ज़्यादा मस्त, बैटरी स्मूथ देने वाला है क्योंकि 4500 mAh बैटरी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। स्नैपड्रैगन 778G प्लस प्रोसेसर है, 6 nm का प्रोसेसर है, फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इस फोन की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो बॉडी यार बहुत ज़्यादा सेक्सी लगती है। ग्लिफ लाइट तो है ही साथ में एड ऑन, प्लस आप लोगों के रेयर और फ्रंट में दोनों में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। यार फ़ोन बहुत नेक्स्ट लेवल लगता है यार, अभी भी प्रेजेंट टाइम में मतलब अपीलिंग लगता है। इन हैंड फील बहुत अच्छा देगा, क्राउड के बीच में मतलब एक अटेंशन लेता है ये फोन, मतलब उस टाइप का फील देगा। और इसका बैटरी बैकअप अच्छा है, प्लस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और इस फोन में मिलती है वायरलेस चार्जिंग 15 वॉट की, जो कि उसमें नहीं है। और NFC दोनों फोन्स में वो चीज़ अलग है, बट इसमें जो चीज़ें आप लोगों को मैंने बताई बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इस फोन के किलर लुक्स यार चुम्मेश्वरी लगता है ये फ़ोन देखने में। गूगल पिक्सल 6 भी अपनी जगह पे एक अच्छा फ़ोन है, बट इसका थोड़ा सा प्राइस ना थोड़ा सा और कम हो जाए, 25,000 के भी अंडर आ जाए तो ये वैल्यू फॉर मनी कहलाएगा। गूगल है वो कम रेट नहीं करने वाला। तो ओवरऑल मेरी सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने डिटेल में जाके बताई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी होंगी मे भी आप, और जो चीज़ें मुझसे मिस आउट हो गई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने क्या चीज़ को मिस आउट किया है और कोई चीज़ ऐसी है जो रह गई है, और किन लोगों को गूगल पिक्सल 6 से लेना चाहिए और किन लोगों को नथिंग फोन 1। तो उन सबका आंसर आई होप आप लोगों को मिल गया होगा। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, क्या सोच रहे हो यार, क्या सोच रहे हो? सब्सक्राइब कर लो यार, कुछ नहीं आज नहीं तो कल आपको सब्सक्राइब करना है। इतना अच्छा कंटेंट ही जो बनाता हूँ, अब उस पर कुछ भी फेंक के मारो, लाल पीला नीला गीला कर दो, कुछ भी गीला कर दो, मतलब फीलिंग्स को समझो, भावना ऐसा शब्दों पे मत जाओ, बस इतना समझा करो। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बस लास्ट में इतना बोलूँगा, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है, सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहा है बस।